मुझसे भूल हो गई। मुझे लगा था मुझसे बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। पर प्रभु आज मैं अपने मुख से कह रहा हूँ कि आप मुझसे जीत गए। इस महारास की लीला में काम का कहीं पर भी प्रवेश नहीं है। इस प्रकार से ठाकुर जी कामदेव की मान का मर्दन करते हैं, महारास की लीला को करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज मथुरा में कंस बैठ करके विचार कर रहा है कि अभी तक मैंने जितने भी दैत्यों को वृंदावन भेजा वे सभी जाते तो है पर लौट करके कोई नहीं आता। देखिए, जब पूतना, सप्तासुर, अघासुर जैसे बड़े बड़े दैत्य वृंदावन में गए और जब ठाकुर जी ने उन सबका उद्धार कर दिया तो कंस को इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि ये जो कृष्ण है नंद का छोरा है, हो ना हो यही हमारा काल है, यही भगवान विष्णु का अवतार है। नहीं तो किसमें इतनी हिम्मत है जो इतने बड़े बड़े दैत्यों का अंत कर सके। विचार करने लगता है कि इन दोनों को मारा कैसे जाए, कृष्ण और बलराम का अंत कैसे हो। अब महाराज विचार कर ही रहा था, उतने में नारद जी का आगमन होता है। कंस को देख करके नारद जी कहते हैं, अरे क्या बात है, तुम्हारा मुख कमल इतना उदास क्यों है, किस चिंता में खोए हो। कंस कहता है, देखिए महाराज, अभी तक मैंने जितने भी दैत्यों को वृंदावन में भेजा वे जाते तो है पर लौट करके कोई नहीं आता। तो आप बताइए कि अब क्या किया जाए। नारद जी कहते, इतनी सी बात, जब सब जा रहे हैं लौट करके नहीं आ रहे तो ऐसा करो उन दोनों को ही यहाँ बुला लो और तुम उसे उन दोनों को मार देना। कंस कहता है, आएंगे कैसे। नारद जी कहते हैं, अक्रूर जी को भेजो, अक्रूर जी उनके चाचा हैं और मेला देखने के बहाने से उनको बुला लो, वे अक्रूर जी के साथ में अवश्य आएंगे। अब महाराज अक्रूर जी को बुलाया जाता है। जैसे ही अक्रूर जी कंस की सभा में आते हैं उतनी में एक केसी नामक दैत्य आता है। कहता है, महाराज, कंस से कहता है, अरे महाराज, आपने सभी दैत्यों को भेजा, कभी मुझे ये शुभ अवसर नहीं प्रदान किया। अरे मुझे बोले होते तो मैं कब का जा करके उन दोनों को मार देता, आपको इतनी समस्या ही ना होती। अब महाराज कंस कहता है कि इतने बड़े बड़े दैत्य गए, वे तो कुछ कर नहीं पाए, तुम जाकर के क्या कर लोगे। कैसी कहता है, महाराज आपको पता है वो हिंदी वाले हैं, हम इंग्लिश वाले हैं, उनका नाम कृष्ण है तो मेरा भी नाम केसी है। अभी जाऊंगा उन दोनों को समाप्त करके आ जाऊंगा। कंस कहता है, ठीक है तुम भी चले जाओ, देखते हैं। केसी जाता है, भगवान केसी का भी केसी घाट पर उद्धार कर देते हैं। केसी का भी वृंदावन में गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अब अक्रूर जी को कंस कहते हैं कि आप जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी
अक्रूर जी का जो मुख कमल है वो उदास हो जाता है। क्यों? यदि हमारे प्रभु मथुरा में आ गए तो कंस तो उन्हें मार देगा। इसीलिए वे विचार करते हैं कि हमारे प्रभु यहाँ पर ना आए, उनके प्राणों को यहाँ पर संकट है। किंतु एक प्रकार से अक्रूर जी प्रसन्न भी हैं कि आज हमें ठाकुर जी के दर्शन करने को मिलेगा। अक्रूर जी प्रातःकाल अपने रथ को सजाते हैं, रथ को तैयार करते हैं और वृंदावन की ओर निकल जाते हैं ठाकुर जी को लेने के लिए। पर महाराज आज प्रातःकाल अक्रूर जी निकले हैं वृंदावन के लिए, रात्रि हो जाती है। अक्रूर जी वृंदावन के लिए प्रातःकाल निकले थे, पहुंचते पहुंचते रात्रि हो जाती है। देखिए, यदि हम मथुरा जाएं और मथुरा से वृंदावन जाना हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में बड़े ही आराम से हम लोग मथुरा से वृंदावन पहुंच सकते हैं। किंतु महाराज यहाँ पर पूरा का पूरा दिन बीत गया, अक्रूर जी रात्रि में पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्ग में ठाकुर जी की लीलाओं का जब याद आ जाता, स्मरण हो जाता, तो महाराज उसी समय अपने घोड़ों को वहां से आगे बढ़ाना भूल जाते, ठाकुर जी की लीला का चिंतन करने लगते और घोड़े भी आराम से वहीं खड़े हो जाते। अब रात्रि में अक्रूर जी जब वृंदावन पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं? नंद भवन से बाबा नंद, बलराम जी और ठाकुर जी तीनों लोग गौशाला की ओर जा रहे हैं गोदों के लिए। ठाकुर जी को जैसे ही अक्रूर जी देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, दौड़ करके आते हैं। मन में एक ही भाव है, कब प्रभु हमें चाचा कहकर पुकारेंगे। अक्रूर जी तो प्रसन्न है, किंतु ठाकुर जी जैसे ही अक्रूर जी को देखते हैं ठाकुर जी का मुख कमल उदास हो जाता है। जैसे कोई बालक अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाता है तो छुट्टियों में बड़ा ही आनंद करता है, लग जाता है। किंतु जब छुट्टी समाप्त हो मामा के घर से जाने को होता है, ऐसा याद है विद्यालय खुल जाता है तो मामा के यहाँ से जाना ही पड़ता है। बालक का मन नहीं होता जाने का, उदास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आज ठाकुर जी को पता चल गया कि अब मुझे भी मथुरा जाना पड़ेगा। आज तक इस वृंदावन में, इस ब्रजमंडल में बड़े ही आनंद से रहता था, बड़े ही प्रेम से इस ब्रजमंडल में अनेक लीलाओं को करता था, किंतु अब मेरी कर्म भूमि मुझे पुकार रही है, जिसलिए मेरा अवतार वो कार्य अब करने के लिए मुझे इस ब्रजमंडल को छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ेगा।
आई तो मैं आपके साथ यशोदा को ये मत बताना कि हमें माने की माँ इतना कह देना दिखाने के लिए जा रही है, मेला दिखा करके पुनः वापस ले आएंगे। आज अक्रूर जी बाबा नंद मैया यशोदा मैया यशोदा को पता चलता है कि प्रातः काल मेरा लाला मुझसे मथुरा चला जाएगा। गोपियों को जैसे ही पता चलता है मेरे ठाकुर हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे, तो गोपियां रोने लगती हैं, विधाता को कोसने लगती हैं, कहती है विधाता बना दे कि भोर श्याम सकारे जाएंगे मरेंगे विधिनाए सीरन कर भोर कब नहीं होए। गोपियां विधाता को कोसने लगती हैं कि ऐसे रात्रि बना दो कि भोर कभी हो ही ना, प्रातः काल कभी हो ही ना। आप ऐसे प्रातः काल को लेकर के क्या करेंगे जिस समय हमारी प्राण धन हमारे ठाकुर हम सबके मध्य से चले जाएंगे। हमें ऐसा प्रातः काल नहीं चाहिए। गोपियां को कोसने लगती, अहो विधाता तव ना कुचित, तुझे तनिक भी दया नहीं आती। तो दो प्रेमियों को मिलाता है, उनके प्रेम के बंधन को तोड़ देता है। ये जो तुम्हारा कार्य है ना, ये बड़ा ही निर्दयपूर्ण है। ये जो कार्य कर रहा है तू, तुझे लगता होगा कि बड़ा ही नेक कार्य कर रहा है, पर तू क्या जाने एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से कितना प्रेम करता है। मैया यशोदा जी को जब ये बात पचलती है, मैया यशोदा रोने लगती है। यशोदा बार बार यूं भागे, है तो ब्रज में हिंदू हमारो, जो चलत गोपाल जो राखे, यशोदा बार आखे। यशोदा जी कहती है कोई ऐसा है जो मेरे ठाकुर जी को जाने से रोक सकता है, मेरे ठाकुर को रोक, मेरी आंखों के सामने से इन्हें उछल मत होने दो। विचार कीजिए हमारे घर का कोई सबसे लाडला है और यदि वो हम सबको छोड़ करके जा रहा है तो हमें कितना कष्ट होता है। ये तो ठाकुर जी हैं महाराज, इनसे हर एक गोपियां अपने घर वालों से ज्यादा इनसे प्रेम करती हैं। संपूर्ण ब्रज मंडल में खुशी ही इस कारण से है कि ठाकुर जी हैं हमारे ब्रज मंडल में। मैया यशोदा रो रही है, ठाकुर जी मैया के पास में आते हैं, मैया की गोद में बैठते हैं और कहते हैं मैया यात्रा के समय रोना अच्छी बात नहीं है, तो मुझे राजी खुशी से रोली और अक्षत को तिलक लगा दे, जिससे मैं प्रसन्नता पूर्वक मथुरा जा सकूं और मेला में घूम करके फिर पुनः आ सकूं। मैया यशोदा रो रही हैं, ठाकुर जी को अपने आंचल से लगा करके रखी हैं, अपने हृदय से लगा करके रखी हैं। इधर ठाकुर जी अपनी सखाओं के पास में पहुंचते हैं और ठाकुर जी की एक सखा है जिनका नाम है तो उनसे कहते हैं भैया एक बात पूछूं। तो
कहता है प्रभु अवश्य पूछिए, कहो लाला क्या कहना चाहते हो। भगवान कहते हैं सखा, यदि मैं तुम सबको छोड़ करके चला जाऊं तो क्या तुम लोग रह लोगे। जितने भी सखा थे महाराज, तो सहित जितने भी सखा थे, सबके सब चुप हो जाते हैं, कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। सबके सब जान जाते हैं कि अब हमारे सरकार हम सबको छोड़ करके जाने वाले हैं। सब लोग ठाकुर जी के पास से हट करके, ठाकुर जी के सामने से हट करके चले जाते हैं, आपस में रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब मेरा कन्हैया हम सबको छोड़ करके जाने वाला है। प्रातः काल होता है, अक्रूर जी अपने रथ पर कृष्ण और बलराम जी को बैठाते हैं। जितने भी ग्वाल बाल हैं, बाबा नंद कहते हैं लाला तू मेला देखने जा रहा है, ग्वाल बाल जितने ये सब तेरे साथ मेला देखने जाएंगे। ग्वाल की गोपियां हैं, सब की सब रथ के सामने करके लेट जाते हैं। कहती है प्रभु आपको जाना है ना, आप जाइए। तो ये जो रथ है, इस रथ को हम सबके ऊपर से निकाल करके लेकर के चले जाइए। अरे जब आप भी इस ब्रजमंडल में नहीं रहेंगे तो हम सब रह करके क्या करेंगे। ठाकुर जी रथ से नीचे उतरते हैं और कहते हैं गोपियों तुम सब आगे से हट जाओ, मुझे जाने दो। गोपियां कहती हैं प्रभु आप जाइए, हम मना नहीं कर रहे, किंतु आप इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल करके चले जाइए। महाराज ब्रज के जो गोप हैं वे कहते हैं अरे गोपियों तुम सब बावरी हो गई हो क्या, पागल हो गई हो क्या, संसार के लोग क्या कहेंगे, तुम लोग रथ के सामने लेटी हो। गोपियां कहती हैं जब हमारे प्राण धन ही हमारे पास नहीं रहेंगे, हमारे श्याम सुंदर ही हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो इस संसार को लेकर के हम क्या करेंगे। अरे हमें इस संसार से नहीं मतलब, हमें अपने प्राण धन से मतलब है। ये किस प्रकार से रुक जाएं, ऐसा क्या कार्य करूं जिससे ये हम सबको छोड़ करके ना जाएं। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों मैं आज जा रहा हूं, आज मुझे जाने दो, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियां समझ जाती हैं महाराज कि अब श्याम सुंदर रुकने वाले नहीं है, मार्ग से हट जाती हैं। गोपियां मार्ग से हट जाती हैं, ठाकुर जी रथ पर बैठते हैं। गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं महाराज जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ गए सबका दिल तोड़ गए, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल छोड़ गए सबका दिल तोड़ गए, प्रेम
तेरे बचपन के साथी बजिया ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन के साथी बजिया कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही प्यारे तेरी गा रही ऐसी गलियां नहीं पाओगे थोड़ी गगरिया पलहट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो कितनी थोड़ी गगरिया पलघट पर किसके बचे श्याम चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो कितनी थोड़ी गगरिया पर चिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो उद्यमों को जिसने हंस के सहारे श्याम हंस के सहा ऐसी गोपी कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर
जैसे ही सुनते हैं तो वृंदावन की ओर देखने लगते हैं। महाराज क्या देखते हैं, एक बूढ़ी मैया पीछे पीछे दौड़ती हुई चली आ रही है। कभी गिरती है, कभी उठती है, पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है। ये बूढ़ी मैया कोई और नहीं है, मैया यशोदा जी है। ठाकुर जी जैसे ही मैया यशोदा को इस हालत में देखते हैं, रथ से कूद पड़ते हैं। रथ से कूद करके माँ के आंचल से जा करके लिपट जाते हैं। मैया कहती है, लाला तू जा रहा है ना, तू जा, मैं तुझे रोकने नहीं आई। पर लाला, मैंने सुना था, मैंने जिस प्रकार से सुना था, जब गर्गाचार्य जी नाम कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि आगे चल के बहुत बड़ा राजा बनेगा। लाला, जब तू राजा बनेगा तो ऐसा कहना, मुझे और अपने बाबा को दास और दासी के रूप में रखेगा। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो जाए। बस लाला, तू मेरी नजरों से दूर मत जा। लाला, जाने जाने में मुझसे बहुत भूल हुई है, मैंने तुझे कितना डांटा है, गोपियों के कहने पर कितना डांटा है, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। और लाला, तू जा रहा है ना, तो जा, रोक नहीं रही। मैं इस रथ के सामने ले जाती हूँ, इस रथ को मेरे ऊपर से निकाल कर चला जा, जिससे मैं इस संसार वालों को दिखा दो सकूं कि मुझे चौथे में एक पुत्र हुआ, चौथे में एक संतान हुई, जिसने मेरे हृदय से मेरे कलेजे को निकाल करके हम सबको छोड़ के। जैसे ही महाराज ठाकुर की इस बात को सुनते हैं, ठाकुर जी मैया से कहते हैं, मैया आप रोइए नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस वृंदावन से अब एक भी पग में आगे नहीं रखूंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। एक भी पग अब मैं आगे नहीं रखूंगा। मैया तू रो मत। ठाकुर जी उसी समय अपने दो रूप को बनाते हैं। जो यशोदा नंदन है वे वृंदावन में ही रह जाते हैं, और जो देवकी नंदन है वे मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। हमारे ठाकुर जी यशोदा नंदन आज भी हमारे वृंदावन में है। एक बार उन्हें भाव से पुकारिए तो सही, उनका दर्शन करने जाइए तो सही, वे आपको अवश्य मिलेंगे। वे वहां पर आपके लिए ही बैठे हैं, किंतु आप जाइए तो सही। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में, हमारे राधा रमण जी, हमारे राधा वल्लभ जी हमेशा खड़े रहते हैं, कभी बैठते नहीं है, लेटते नहीं है। क्यों? हमेशा सज धज कर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना जाने कब मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ जाए, ना जाने कब कौन भक्त मुझे पुकार ले। यदि मैं विश्राम करता रहूंगा, बैठ जाऊंगा, तो उठने में कुछ समय लगेगा। यदि किसी के ऊपर विपदा पड़ गई, यदि मैं सोता रहा तो उठने में मुझे समय लग जाएगा। इसलिए हमारे ठाकुर जी सदैव खड़े रहते हैं। मेरा भक्त मुझे बुलाए तो सही, मैं दौड़ता हुआ चला आऊंगा। एक बार आर्त भाव से मेरी शरण में आई तो सही। ठाकुर जी की महिमा को जानना, उनकी महिमा को समझना, उनके भावों को समझना हम सबके बस की बात नहीं है। उनकी हर एक लीला में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। ठाकुर जी वृंदावन में रुक जाते हैं, और जो देवकी नंदन है वे आज मथुरा में दिन के एक पहर शेष बचे हैं।
थी लूटन लागी। सब लोग अपने कार्यों को, गृह कार्यों को छोड़ देते हैं, ठाकुर जी का, बलराम जी का, ग्वाल बालों का दर्शन करने लगते हैं। संपूर्ण मथुरा में हल्ला हो जाता है, अरे पूतना को मारने वाला छोरा आ गया, अरे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला छोरा आ गया। जितनी भी मथुरा की सुंदरियां हैं सब पर बैठ करके, छत पर बैठ करके ठाकुर जी के ऊपर पुष्पों वर्षा करने लगती हैं। अब जितने भी ग्वाल बाल हैं ठाकुर जी के साथ में, वे ठाकुर जी को देखते हैं और कहते हैं, लाला मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। कौन सी बात? लाला हम भी तुम्हारे साथ में आए हैं, पर ये जितनी भी गोपियां हैं मैं जब से देख रहा हूँ ये सब की सब तुम्हारे ही ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही है। अरे हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, देखो सखाओ, यहाँ के जो राजा है ना वे हमारे मामा हैं, और मामा अपने भांजे का स्वागत तो कराएंगे ही ना, इसीलिए ये गोपियां हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। ग्वाल बाल कहते हैं, लाला जे बात तेने पहले न बता पाई कि मामा के यहाँ जा रहे हो है, जा तू ही अकेले जा, हम तेरे साथ में नहीं जाएंगे। ठाकुर जी कहते, तुम सब गुस्सा क्यों कर रहे हो? ग्वाल बाल कहते, अरे पहले बताए होते तो बढ़िया हम भी बगलबंदी पहन के आते, बढ़िया हम भी चमकते, मामा जी विचार करते कि हाँ हमारे भांजे साहब आए हैं। अब ये जो हम घर का कपड़ा पहन करके आ गए हैं, इसमें तो हम एक नंबर के भिखमंगे लग रहे हैं। तू जा अपने मामा के यहाँ, हम तो नहीं जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं, अरे भैया गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, क्या चाहिए बताओ, हमारे मामा के यहाँ किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। अच्छा तो सबसे पहले पोशाक चाहिए, कपड़े चमाचम होने चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं, अभी व्यवस्था करते हैं। 4 कदम आगे बढ़ते हैं, कंस का धोबी सामने से आते हुए दिख जाता है। महाराज ठाकुर जी कैसे पहचान जाते हैं कि कंस का ही धोबी है? ये जो धोबी है ना महाराज, ये सामने से आ रहा है अपने मूंछों पे ताव देते हुए, मानो यहाँ के राजा साहब यही हैं। भाई कंस के धोबी हैं तो कुछ तो अपना अभिमान तो रहेगा ही, मूंछों पर ताव देते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मामा जी प्रणाम। धोबी कहता है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे कौन हो, हमें मामा क्यों कह रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं कि यहाँ के जो राजा कंस हैं वे हमारे मामा हैं, तो गांव में जितने भी लोग हैं वे हमारे मामा ही तो लगेंगे, जी नाते हम आपको मामा बोल रहे हैं। धोबी कहता है, अच्छा तो तुम ही उनके भांजे साहब हो, जाओ, बड़े बेसब्री से वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मिलने तो उन्हीं से जा रहे हैं, पर मामा जी नेक जल्दी जल्दी में हम लोग पोशाक धारण करना भूल गए, अच्छे अच्छे पोशाक नहीं पहन करके आए। ये जो आपकी पोटली है इसमें बड़े अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, 2-4 कपड़े हमें दे दो। महाराज धोबी कहता है, कहीं के गांव के गंवार वाले हमारे राजा कंस के कपड़े तुम पहनोगे? सोच भी कैसे लिए कि इन वस्त्र को मैं तुम्हें दूंगा? ठाकुर जी को ये बात प्रिय नहीं लगी। गांव के गंवार वाले बोल रहे हो? ठाकुर जी जोर का चाटा लगाते हैं और महाराज एक ही चाटे में धोबी का सर धड़ से अलग हो जाता है। आसपास के जितने भी धोबी थे महाराज, सब के सब अपनी अपनी पोटली को वहीं फेंकते हैं, दूर भागते हुए नजर आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, देखो सखाओ, अपने अपने मनपसंद के पोशाक ढूंढ लो, बाद में मत कहना कि मैंने कपड़े नहीं पहनाए तुम्हें, जो कपड़े अच्छे लगे पहन लो। ग्वाल बाल अपने अपने पसंद के कपड़े लेते हैं और
ग्वालपाल कहते हैं लाला इन कपड़ों में तो अब हम और बड़े भिखमंगे लग रहे हैं, तू जा मामा के यहाँ, हम नहीं जाएंगे। क्या चाहता है सबसे सुंदर तू ही लगे। ठाकुर जी कहते हैं भैया गुस्साओ नहीं, अभी आगे चलो हम और व्यवस्था करते हैं। 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, एक दर्जी की दुकान दिखाई देती है। ठाकुर जी को कहना नहीं पड़ता कि हमारे कपड़े को बना दो, वो स्वयं ही दौड़ते हुए आता है, प्रभु हम कुछ सहायता करें। ठाकुर जी कहते हैं अरे तुमने तो दिल की बात ले ली, निक जल्दी कर ब्रजवासियों को खुश कर दे। अब महाराज दर्जी तुरंत सभी ब्रजवासियों के, सभी ग्वाल वालों के नाप को लेता है और सबके फिटिंग के वस्त्र को बना देता है। ग्वाल पहन करके प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अरे दर्जी तूने तो ग्वाल बालन को प्रसन्न कर दियो, कहो क्या चाहिए, मांग लो जो कुछ भी मांगना हो। महाराज दर्जी हाथ जोड़ लेता है, कहता है प्रभु अभी जो धोबी को मिला वो तो अपने नेत्रों से हम देखे, तुम कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी कृपा बरसाए रखिए बस। ठाकुर जी कहते हैं धोबी दर्जी तुम खूब फूलो फलोगे। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके दर्जी को भगवान आगे बढ़ते हैं। तो आजकल हम लोग देख ही रहे हैं, जितने का तो हम वस्त्र नहीं खरीदते, उससे ज्यादा 2 गुनी 4 गुनी सिलाई ही चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ग्वाल वालों कुछ और कमी तो नहीं है। ग्वाल बाल कहते हैं लाला ने गले में माला और पड़ जाए सो ही माला माल रह जाएंगे। अच्छा 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, भगवान के एक भक्त मथुरा में है। तथा सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतो, भगवान के भक्त हैं जिनका नाम है सुदामा। ये वो वाले सुदामा नहीं है, ये दूसरे हैं। अब महाराज जैसे ही सुदामा ठाकुर जी को देखते हैं, वे माली थे, अपने घर से सभी पुष्पों की माला को उठा करके लाते हैं, ठाकुर जी के सहित सभी ग्वाल वालों के गले में माला को डाल देते हैं। ठाकुर जी और आगे बढ़ते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें भी खूब, तुम्हारे ऊपर भी खूब कृपा हो, मालिक को आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ग्वाल वालों कोई कमी तो नहीं है। ग्वाल वाल कहते हैं लाला ने मस्तक पर और तिलक लग जाए सो माथा पूरा ठंडा हो जाए। ये धोबी ने माथा को गर्म करके रख दियो, या पे चंदन लग जाए तो ये ठंडा हो जाए। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है निकाल आगे बढ़ो। महाराज ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं, एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी स्त्री दिखाई देती है। ठाकुर जी आवाज लगा देते हैं अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो, अपना परिचय तो दो। महाराज वो स्त्री जैसे ही ठाकुर जी की मोहिनी मूरत को देखती है, ठाकुर जी के मुख कमल को देखती है, प्रसन्न हो जाती है, दौड़ते हुए आने लगती है। कहती है प्रभु आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये संसार वाले मजाक उड़ाए तो उड़ाए, किंतु अब आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं देखिए मैं इस शरीर को नहीं देखता, स्वरूप को नहीं देखता, मैं तो हृदय में छिपे प्रेम को देखता हूँ, हृदय के भाव को देखता हूँ। और जो तुम्हारे भाव हैं उस भाव को देख करके देवी कहने में कोई गलत बात नहीं है। देवी अपना परिचय दो। वो स्त्री कहती है महाराज दासास में हम सुंदर कंस सम्मता, मैं
जैसे ही वो इतना नाम सुनती है, इतना सुनती है, तो अपने नाम को बताती है, मेरा नाम कुब्जा है, और प्रसन्न हो जाती है। कुब्जा ठाकुर जी के सहित सभी ग्वाल वालों के मस्तक पर तिलक को लगाती है। ब्रजवासी कहते हैं, लाला फिरी को चंदन घिस मेरे नंदन, फिरी में पा गए, सबके सब चंदन को लगा दिए, या कि तो सारी कटोरियां ही साफ कर दिए। लाला कुछ इसे भी दे, सबको तो देते आ रहे हो। ठाकुर जी कहते हैं, बिल्कुल इसे भी देंगे। ठाकुर जी कुब्जा के पास में जाते हैं, अपने पैर से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाते हैं, अपने एक हाथ को कुब्जा की थोड़ी पर रखते हैं, एक हाथ से कमर पकड़ते हैं। जैसे ही भगवान इस कार्य को करते हैं, बलराम जी अपने मुख को घुमा लेते हैं। लाला ये अपना वृंदावन नहीं है, सोच समझ के करना जो कुछ करना। ठाकुर जी कहते हैं, अरे भैया आप ज्यादा मत सोचो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सबके देखते ही देखते महाराज भगवान कुब्जा को एक झटका लगाते हैं। झटका लगते ही कुब्जा के तीनों कुबड़े समाप्त हो जाते हैं, विश्व सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से महाराज ठाकुर जी कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं। अब तो महाराज संपूर्ण मथुरा में और हल्ला मचने लगा। अरे पूतना को मारने वाला छोरा तो था ही, गोवर्धन धारण करने वाला छोरा तो था ही, पर ना जाने या के हाथ में कौन सी तलवार फिट है, एक ही चांटे में धोबी के सर को ही उड़ा दिया। एक ही झटके में जन्म जन्मांतर की टेढ़ी कुब्जा के तीनों कुबड़े समाप्त कर दिए। मथुरा के जितने भी बड़े बड़े उद्योग भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो गली गली में पान मसाला मिश्री लेकर के ठाकुर जी के स्वागत में लग जाते हैं। ठाकुर जी मथुरा में कंस के कारागार में पहुंचते हैं। कारागार में पहुंचते ही द्वार पर एक धनुष रखा हुआ था। ठाकुर जी ने कहा दाऊ दादा से, दादाजी यदि आदेश करें तो इस धनुष को तोड़ा जाए, इसे देखो तो ये कैसा है। धनुष के रखवाली में जो सैनिक खड़े थे, उन सैनिकों ने कहा कि कल के आए छोरे आज ये धनुष उठाने की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता भी है ये धनुष किसने दिया है? इस धनुष को परशुराम जी ने कंस को दिया है, और देते हुए सावधान किए हैं कि इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, और जो उठा लेगा तो समझ लेना वही तुम्हारा काल होगा। धनुष उठने के बाद तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ताऊ दादा कहते हैं, भैया फिर तुम प्रेम से उठाओ इस धनुष को। ठाकुर जी धनुष को उठाते हैं। महाराज धनुष को उठाते ही तोड़ देते हैं। भयंकर गर्जना होती है, दसों दिशाओं में वो आवाज जाती है। कंस के कानों में आवाज पहुंचती है। कंस डर जाता है, डर के मारे कांपने लगता है। ये कैसी आवाज थी? सैनिक जाकर के बताते हैं, महाराज आपके भांजे आए हैं, और आपके भांजे साहब ने जो द्वार पर धनुष था उस धनुष को तोड़ दिए हैं। कंस कहता है, महाराज अब मेरी भी कोई गारंटी नहीं है, मेरी भी गारंटी समाप्त। कंस अपना आपा खो बैठता है। जिधर भी देखता हर कालिमा में काली काली मुरली वाला दिखाई देने लगा। हमारे सामने सरकार कंस को दिखाई देने लगी। अब महाराज ठाकुर जी कंस के सभा में प्रवेश करते हैं। द्वार पर ही कुबलिया पीड़ नामक हाथी लगाया होता है, जिसके भीतर 10,000 हाथियों के समान बल है। जैसे ही ठाकुर जी सभा में प्रवेश करते हैं, कुबलिया हाथी को अंकुश मार्ग किया जाता है और ठाकुर जी की ओर छोड़ दिया जाता है। जैसे ही कुबलिया पीड़ हाथी ठाकुर जी की ओर आता है, ठाकुर जी एक मुक्के का प्रहार करते हैं। मुक्का लगते ही महावर सहित हाथी धराशायी हो जाता है।
जाता है महाराज। हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ते हैं, तोड़ करके भगवान कृष्ण एक दांत को अपने कंधे पर रखते हैं, बलराम जी एक दांत को रखते हैं और कंस के सभा में प्रवेश करते हैं। जितने भी कंस के सभा में व्यक्ति बैठे थे वे सभी अपने अपने अनुरूप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और चारुण नामक दैत्य आता है, ठाकुर जी से कहता है कि चलो मुझसे युद्ध करो। ठाकुर जी कहते हैं तुम सब पागल हो क्या? अरे तुम लोग इतने बड़े बड़े राक्षस हो, इतनी कायाशील शरीर है और हम छोटे छोटे बच्चे, हम तुमसे युद्ध कर पाएंगे? चारुण कहता है देखो ज्यादा बातें मत बनाओ, अभी 10,000 हाथियों की बल के समान एक हाथी को एक ही मुक्के में तुमने समाप्त कर दिया। इस कार्य को हम सभी ने देखे, हम सब ने इस कार्य को देखा और अपने आप को छोटा सा बालक बताते हो, चलो हमसे युद्ध करो। ठाकुर जी रंगभूमि में कूद पड़ते हैं, चारुण के साथ भिड़ जाते हैं और मुष्टिक भी उसी समय आता है, मुष्टिक भी बलराम जी के साथ में लड़ने लगता है। ठाकुर जी चारुण को एक चाटा लगाते हैं, चाटा लगते ही चारुण चारों दिशाओं में घूमने लगता है, चारुण का अंत हो जाता है। मुष्टिक के ऊपर भी बलराम जी एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं, सोई मुष्टिक का भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है महाराज। ये जो दैत्य हैं ये बड़े ही बलशाली हैं। अब जितने भी और बड़े बड़े बलशाली थे वे सभी इस दृश्य को देखते हैं तो वहां से भागना प्रारंभ करते हैं। कंस कहते हैं अरे इसी दिन के लिए तो तुम सबको खिलाया था और तुम सब हमको छोड़ करके जा रहे हो, हम तुम्हें इतना क्यों खिलाए पिलाए? दैत्य कहते हैं महाराज, बलवान कहते हैं कि महाराज हम सब खाए थे जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। अरे इनसे भिड़ेंगे तो मुझे पता है हम मर जाएंगे, इसीलिए अगर दोबारा रही जिंदगी तो अगर आप जीवित रहेंगे तो हम फिर से मिलेंगे, नहीं तो हम तो इनसे नहीं लड़ने वाले। सभी बलवान वहां से भाग जाते हैं। अब महाराज कंस अपना आपा खो बैठता है, कहता इन्हें तो मारूंगा ही, इनके साथ साथ इनके पिताजी को मारूंगा, इनके पिताजी के भी पिताजी को मारूंगा। जैसे ही ठाकुर जी इतना सुनते हैं कि ये मेरे पिताजी को मारने की बात कर रहा है, ठाकुर जी कंस के सिंहासन की ओर बढ़ने लगते हैं। महाराज कंस की चुटिया को पकड़ते हैं, चुटिया को पकड़ करके सिंहासन से नीचे फेंक देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, चारुणी मुष्टि के कूटे सले तो सल के हड्डी, एक ही बार में एक ही धक्के में कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस प्रकार से महाराज ठाकुर जी कंस का उद्धार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कंस का उद्धार करते हैं, कारागार में जाते हैं, अपने माता पिता वसुदेव एवं देवकी जी को कारागार से मुक्त करते हैं और बाबा उग्रसेन जी को भी कारागार से मुक्त करते हैं। उग्रसेन जी को राजा बनाया जाता है और राजा बनते ही वे सर्वप्रथम ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद ठाकुर जी को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा जाता है अवंतिकापुरी। महाराज ठाकुर जी जाते हैं और ठाकुर जी बड़े ही कम समय में सभी विद्याओं को धारण करके पुनः वापस आते हैं। आज ठाकुर जी अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, मैया देवकी जी ठाकुर जी के लिए भोजन निकालती हैं और उस भोजन में, उस थाली में गौ के द्वारा, गो रस के द्वारा बनी हुई एक मिठाई रखी होती है। ठाकुर जी की नजर जैसे ही मिठाई पर पड़ती है, ठाकुर
हैं, ठाकुर जी रोने लगते हैं। मैया देवकी कहती हैं कि अरे मुझसे क्या भूल हो गई, आखिर मेरे प्रभु रोए क्यों। देवकी जी कुछ पूछ नहीं पाती, उद्धव जी के पास भी जाती है, कहती है बेटा जाओ, जाकर के ठाकुर जी से पूछ के आओ, आखिर हमारी सेवा में कौन सी कमी रह गई, वे रो क्यों रहे हैं। उद्धव जी जाते हैं, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, अरे आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, आप तो परम ब्रह्म हैं, ज्ञानी हैं, आप किस लिए रो रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मैया से एक बात कहना, वे मुझे जब भी भोजन देगी तो वे मेरी थाली में गोरस के द्वारा बनी गई किसी भी वस्तु को नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं गोरस के द्वारा बनी हुई वस्तु को देखता हूँ तो मुझे मेरा वृंदावन याद आने लगता है, मेरी गैया मैया याद आने लगती है, मेरे ग्वाल बाल, मेरे बाबा नंद, मेरी मैया यशोदा, सब के सब मुझे याद आने लगते हैं। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप उन सबकी याद में रो रहे हैं, अरे आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, उन्हें आपको ज्ञान मार्ग पर चला करके आना था, किंतु आज आप उन सबके प्रेम के लिए रो रहे हैं, उन सबकी याद में रो रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मैं तो उन्हें ज्ञान मार्ग पर नहीं चला पाया, किंतु तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो ना, तुम वृंदावन जाओ और गोपियों को ज्ञान मार्ग पर चला करके आओ। जैसे ही ठाकुर जी इतना कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं अरे प्रभु मैं अभी जाता हूँ और एक एक गोपियों को ज्ञान मार्ग पर चला करके आऊंगा। कहा उद्धव ने हंस करके अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है, कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां कौन सा गान गाती हैं? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, रे मन कर ले हरि से प्यार और कुछ प्यार नहीं। ठाकुर जी कहते हैं हाँ उद्धव तुम जाओ, जाओ गोपियों को ज्ञान मार्ग पर चला करके आओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, उद्धव जरा वृंदावन जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ठाकुर जी देखिए उद्धव जी के पास ज्ञान की कमी नहीं है, उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उद्धव जी के अंदर हर एक चीज है, किंतु यदि उनके अंदर कमी है तो केवल प्रेम की। वे प्रेम नाम शब्द को समझना ही नहीं चाहते, प्रेम क्या होता है जानना ही नहीं चाहते। उन्हें एक चीज से मतलब है कि सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर कुछ भी नहीं है। पर ठाकुर जी उद्धव जी को समझाना चाहते हैं कि उद्धव जी आप इस ज्ञान के गुमान से आगे बढ़िए, ज्ञान से बढ़ करके भी प्रेम है, उस प्रेम तत्व को समझिए। ठाकुर जी कहते हैं हम तो इन्हें समझा नहीं पाएंगे, इन्हें यदि कोई समझा सकता है तो हमारी गोपियां। आज ठाकुर जी उद्धव जी ज्ञानी है पर ज्ञानी को आज प्रेमी बनाना चाहते हैं। उद्धव जी जाते हैं वृंदावन, मार्ग में पहुंचते हैं, तभी मार्ग में ही क्या जितने भी वृंदावन के पक्षी हैं, वृक्ष हैं, गैया मैया हैं, सबके सब ऐसे लग रहे हैं जैसे कई दिन बीत गए हैं, प्रसाद नहीं पाए, भोजन नहीं पाए हैं। ब्रज की भूमि ऐसी लग रही है जैसे कितने दिन बीत गए हो, यहाँ पे वर्षा ही ना हुई हो। विचार करने लगते ये वृंदावन कैसे
ग्वाल बाल कहते हैं हम अपना कौन सा परिचय दें। अरे हम तो वो अभागे हैं जिनसे हमारे प्राणधन ठाकुर जी ये कह के गए थे कि आज मैं जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। परसों की बोल करके आज वर्षों बीत गए ठाकुर जी। हम ऐसे दुखी जो ठाकुर जी की याद में नित्य निरंतर रोते रहते हैं, पर वे हमें कभी याद नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, गोपियों का दर्शन होता है। गोपियों का दर्शन करते हैं महाराज। दर्शन करके सर्वप्रथम वे नंद भवन में जाते हैं। सबसे पहले वे बाबा नंद को समझाते हैं कि बाबा देखिए, आपके घर में ठाकुर जी आए थे, ये आपका सौभाग्य है। बहुत बड़ा सौभाग्य है ठाकुर जी आपके घर में आए। किंतु अब आप उनके प्रेम में इस प्रकार से पागल ज्ञान मार्ग अपनाइए। बाबा ठाकुर जी मेरे घर पे आए थे, मेरा सबसे बड़ा ये सौभाग्य है ना। तो जो प्रभु आए थे मेरा सौभाग्य बन गया। आज भी प्रभु हम सबके मध्य से चले गए। अरे ये तो इससे बढ़कर के मेरा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उद्धव जी कहते हैं देखो, वो परम पिता परमेश्वर हैं, वही सबको भोजन प्रदान करते हैं, वही सबको चलना सिखाते हैं, सही मार्ग पर लेकर के जाते हैं। तुम ज्ञान मार्ग को अपनाओ तो सही। बाबा नंद कहते हैं लाला तुमने क्या कहा, वे सबको भोजन प्रदान करते हैं। अरे उससे तो मैंने रोते हुए भूख में तड़पते हुए देखा है। मैया यशोदा ने उसे दुग्ध का पान कराया है। मैं कैसे मान उसका पेट भरता है, कैसे परम। तुमने कहा कि वो सबको चलाना सिखाते हैं। अरे इन्हीं को पकड़ करके, इन्हीं उंगलियों को पकड़ करके उसे चलना, और तुम कहते हो कि वो सबको चलाते हैं। एक एक प्रश्नों का जितना बाबा नंद एक एक ज्ञान तोड़ते जा रहे हैं। उद्धव जी बाबा नंद को समझा नहीं पाते। गोपियों के पास जाते हैं, कहते हैं गोपियों मुझे कृष्ण ने भेजा है तुम सबको ज्ञान मार्ग पर चलाने के लिए। तुम सब ये प्रेम छोड़ो, अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। ठाकुर जी ने तुम सबके लिए पत्र भेजा है, इस पत्र को लो और ये पढ़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां पत्र को लेती हैं महाराज, पढ़ नहीं पाती। नेत्रों से इतने अश्रुपात होते हैं, उस पत्र को अपने हृदय से लगा करके इतने अश्रुपात होते हैं कि वो पत्र भीग जाता है, पढ़ नहीं पाती है। उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं ये जो मन है ठाकुर जी के चरणों में लगाओ, ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती हैं उद्धव जी आप बताओ मन कितने होते हैं। उद्धव ने कहा मन तो एक ही होता है। गोपी कहती है कि उस एक मन को कब का मैंने कृष्ण को दे दिया। वे तो हमारे मन को लेकर के चले गए हैं। जाओ पहले उनसे मांग करके लाओ, तब हम उनकी भक्ति में, उनके ज्ञान में अपने मन को लगाएंगे। अरे जब मन ही नहीं है तो हम ज्ञान मार्ग पर कैसे चलेंगे।
अरे बाली ने क्या बिगाड़ा था, छिप करके मार दिए, बलि के सारे धन को लूट लिए। शूर्पणखा ने केवल विवाह के लिए ही तो कहा था, किंतु भाई से कह करके नाक को कटवा दी। अरे वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। और आज उद्धव जी गोपियों की इन बातों को सुन करके अपने ज्ञान के जो गुमान थे उन गुमान को भूल जाते हैं। कहते हैं जिन गोपियों को मैं गांव की गंवार ग्वालिन समझता था, ये गोपियां तो ठाकुर जी के जन्म जन्मांतर की लीलाओं को जानती हैं, उनके जन्म जन्मांतर की कथाओं को जानती हैं। उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर जाते हैं। आज उद्धव जी के ज्ञान का गुमान समाप्त हो जाता है। जो उद्धव वृंदावन में एक दिन के लिए आए थे, वही उद्धव आज 6 महीने बीत गए वृंदावन की रज में पड़े हैं, मथुरा की ओर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज 6 महीने बाद उद्धव जी मथुरा जाते हैं। और आपको पता है, जब उद्धव जी मथुरा से वृंदावन के लिए चले थे तो ठाकुर जी से गले लगकर आए थे। आज जब वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं तो गले नहीं लगते, चरणों में गिर जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। कहते हैं कृष्ण तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? अरे वे गोपियां तुम्हारी याद में मर रही हैं, उनकी ये दशा हो गई है मानो कब उनके प्राण निकल जाएंगे, और तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आती? एक बार जाकर के तुम गोपियों से मिल नहीं सकते? ठाकुर जी समझ जाते हैं महाराज कि जिस कार्य के लिए मैंने उद्धव को वृंदावन भेजा था वो कार्य तो पूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से ठाकुर जी से बात केवल ब्रजवासी ही करते हैं। आज तक ठाकुर जी को कोई डांट नहीं पाया है। यदि कोई डांटा है तो हमारे ब्रजवासियों ने, किंतु आज उद्धव जी ठाकुर जी को डांट रहे हैं कि तुम एक बार भी वृंदावन जा नहीं सकते, गोपियों से मिल नहीं सकते। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव जी आप ज्ञानी थे, किंतु हम आपको प्रेमी बनाना चाहते थे, और वास्तविकता तो यह है ना तो मैं गोपियों से अलग हूँ और ना गोपियाँ हमसे अलग हैं, ना मैं वृंदावन से गया हूँ और ना ही कभी जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की।